जय हिंद दोस्तों। अगले क्लास हम लोग पढ़े थे कि पदार्थ की ठोस स्टेट को, अब हम लोग लिक्विड स्टेट को पढ़ेंगे। तो पदार्थ के कुछ लिखे हैं बोर्ड पर और समझेंगे हम लोग कि क्या होते हैं। ठीक, देखते हैं। अब इसके सामान्य गुण माने जनरल जो है ना करेक्टर्स क्या होते हैं उसको लिक्विड के, वो सारे हम समझते हैं। अब देखिए, आकार और आयतन यानी कि शेप एंड वॉल्यूम लिक्विड स्टेट के जो भी है, लिक्विड LIQUID लिक्विड स्टेट माने यहाँ समझिएगा राजमत, स्टेट माने अवस्था होते हैं, माने उसका स्थिति होता है। स्टेट माने क्या होता है? स्थिति होता है। ये हम लोग समझें। माने लिक्विड स्टेट में यदि द्रव है तो कोई भी मैटर है तो उसकी क्या, तो आकार जो है ना अनिश्चित रहेगा और आयतन जो है ना शेप निश्चित और आयतन जो है ना अनिश्चित। माने वॉल्यूम का कोई निश्चित नहीं रहेगा, माने कि फिक्स वोल नहीं रहेगा कि ये इतने ही होगा वॉल्यूम। आकार फिक्सेबल नहीं होगा लेकिन वॉल्यूम फिक्सेबल होगा। समझ रहे हैं बात को। अब घनत्व है तो देखिए, घनत्व जो है डेंसिटी जो है ना लिक्विड में क्या होता है वो जरा देख लेते। ठोस के अपेक्षा डेंसिटी जो है ना, ठोस के अपेक्षा डेंसिटी लिक्विड में थोड़ा माने कि उससे कम होता है। कम इसलिए होता है कि उसका अंतराण्विक बल और स्थान थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा हो, इन्हें की ठोस से कम होता है, ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद संपीडिता। संपीडिता का मतलब होता है कि असंपीडित होता है। द्रव प्राय असंपीडित होते हैं क्योंकि इस ठोस की तुलना में जो है ना इसका अंतराण्विक स्थान जो है ना थोड़ा कम होता है। ठीक है ना, इसमें अंतराण्विक स्थान थोड़ा ज़्यादा होता है ठोस की अपेक्षा। इसी के कारण ये असंपीडित हो जाते हैं। ये थोड़ा जो है ना उसके अपेक्षा में असंपीडित माने किसके अपेक्षा में, ठोस के अपेक्षा में ये थोड़ा संपीडी हो जाते हैं। थोड़ी सी दबाने की भावना माने इसमें होते हैं कि इसको थोड़ा दबा सकते हैं, थोड़ा नहीं दाब सकते हैं। अब ये मत कहिए कि कोई पात्र में भरा है तो उसको दाब के अगर हम दाबेंगे तो द्रव अवस्था है ना, तो इसका भी द्रव का भी दाब होता है तो पात्र को फाड़ माने कि तोड़ देगा, निकल जाएगा। क्योंकि द्रव में बहुत दाब होते हैं, इसका दाब देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इसका हो जाता है जो हम लोग लिखे ये द्रवनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ये समझ लिए हैं पहले हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है वो जरा देख लेते हैं। ये प्राय ठोस के अपेक्षा थोड़ा कम होते, इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट समझ गए। यानी कि ये जल्दी ही उबलने लगेंगे या पिघलने लगेंगे, समझ रहे हैं। और ठोस जो है ना जल्दी नहीं, उसको बहुत ताप देना पड़ता है। अगर लोहे को गलाना रहता था तो क्या, तो बहुत लोहा ठोस अवस्था है, उसको बहुत ताप दे के गलाएंगे तो उसका आकार दूसर में ढालेंगे। ठीक है ना, जैसे लोहार लोग काम करता होगा, वो लोग काम करता होगा तो लोहार लोग जानते हो लोहार लोग एल्युमिनियम को जो है ना पिघला करके वो कोई आकृति देता है, बना देता है, कर यानी कि चम्मच बना देता है, चावल को निकालने वाला चम्मच बना देते हैं। हम लोग खाते हैं ना चावल, वो चावल थोड़े पात्र रहता है जिसको हम लोग हंडी करते हैं, उससे निकालने वाला वो लोग बना देता है, क्या कहते हैं, ये आकृति के चम्मच, जिससे हम लोग निकाल के खा सकते हैं, जिसको करछुल या चम्मच कहा जाता है। अब इसलिए क्योंकि वो जो है ना थोड़ा बहुत ताप देने के बाद वो ऐसा होता है। लेकिन इसमें क्या है, उतना ताप की जरूरी नहीं है। ये द्रवनांक क्वथनांक इनका इतना है कि वो एक मिनिमम समझिए तो ये उड़ सकते हैं और जम सकते हैं। अब तरलता, इसमें क्या है, तरलता है, फ्लूइडिटी जिसको कहते हैं, बहने की क्षमता है इसमें। जमीन पर रखते ही तैरते हैं, फैल जाते हैं। अब है विसरण। विसरण का मतलब होता है इसका कण उसमें प्रवेश करना। विसरण का मतलब क्या होता है, इसका कण उसमें प्रवेश करना। तो ये द्रवों में मिश्रित होने की संभावना होती है।
तब ना द्रव में हम लोग द्रव में जो है मिश्रण होने की संभावना, तो पानी द्रव है। पानी क्या है? वाटर। वाटर क्या है? द्रव है। अब हम लोग वाटर में क्या करते हैं, पानी में क्या करते हैं, चीनी को मिला देते हैं। चीनी को मिला देते हैं, घोल के हम लोग घोल बना देते हैं शरबत। तो मिश्रण होने की संभावना है, लेकिन ठोस में क्या है, उतने मिश्रण। अब कहिएगा चीनी का है उसमें, अरे भाई चीनी पानी में डालने के बाद उसकी एक क्रिया होती है, जिस क्रिया से वो विलयन बन जाता है। ठीक, तो ये बहने, अब कहोगे क्यों मिल जाता है, तो इसमें बहने की गुण है इसलिए। अब जमना, फ्रीजिंग, द्रव क्या है, जम जाते हैं। एक फिक्सुअल जो है ना टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर वो जम जाएगा। अब कहिए कितने, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव जम जाते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव जमते हैं। और इसको अगर केल्विन में बदलेंगे तो 273 केल्विन होगा। ताप पढ़ेंगे ना, ताप उष्मा, उसके जो है ना उष्मा के मात्रक क्या होता है, सेल्सियस और केल्विन, ये पढ़ेंगे हम। इसी में क्लास होगा, तो इसमें हम इसी क्लास में द्रव्य के बारे में, यानी कि पदार्थ के जो है ना भौतिक गुण पढ़ रहे हैं, उसी में हम लोग पढ़ लेंगे ये डिग्री सेल्सियस और केल्विन। ठीक, ये हो जाता है। अब है, ये हो गया डिफ्यूजन, हो गया फ्रीजिंग, हो गया इवोपोरेशन। इवापोरेशन को हम लोग पढ़ते हैं। इवापोरेशन का मतलब वाष्पन, माने वाष्प बन के, समझिए हवा बन के उड़ने की संभावना होती है। क्या बन के? हवा बन के उड़ने की संभावना। इसको गर्म करोगे ना तो ये क्या होगा, हवा बन के उड़। तो कभी खाना बनते हुए देखे हो, तो खाना बनते हुए तो उस देखते होगे कि कोई पात्र से ढका हो, उस पात्र के साइड से ये पात्र से यदि ढके हैं कोई चीज़, इस साइड से एक उजला उजला धुआं सा निकलता रहता है, माने वाष्पन की होता है इसमें, द्रव में। समझ गए? ये पदार्थ की दूसरी अवस्था है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और द्रव के सामान्य गुण, ये सारे पढ़े। इसके बाद हम लोग गैस पढ़ेंगे। तो गैस में क्या है, गैस में ये सारे चीज़ बहुत कम होते हैं। बस गैस क्या, ये सारी चीज़ बहुत कम होते हैं, ऐसे पढ़ते चलेंगे। देखिए ठोस अवस्था बहुत कम पढ़ाए हैं। इन जो आप लोग का सिलेबस है 12 के, उसके हिसाब से द्रव के जो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर होता है उसमें बहुत कम पढ़ा है। ज़्यादा विस्तारित चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा उतना भास्ट क्लास नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये चैनल जो है ना बहुत अभी ग्रोथ नहीं किया है। ग्रोथ करने के बाद जो है ना 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा का 3-3 घंटा का क्लास रहेगा और अपलोड होता रहेगा। अभी बहुत छोटा है, इसलिए अपलोड ठीक ठाक नहीं हो, उतना देना भी ठीक नहीं है। इस हिसाब से हम लोग पढ़ते रहेंगे। गैस के सामान्य गुण वही पढ़ेंगे कि आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो जाता है। ठीक है ना। डेंसिटी इसमें गैसों में जो है ना निम्न होती है, बहुत निम्न होते हैं गैस में, अगर हम लोग पढ़ेंगे तो। इसके बाद इसमें जो है ना वाष्प और ठंडा का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, कूलिंग होने का। गैस में क्या होता है, गर्म भी हो जाता है और ये ठंडी भी हो जाते हैं। इसी अनुसार से हम लोग पढ़ते चलेंगे। दाब के बारे में पढ़ेंगे, डेंसिटी के बारे में। दाब, अब कहिएगा दाब, तो दाब क्या है सो समझ लेते हैं। माने कि दाब जो है ना माने कि दाब का मात्रक होता है प्रेशर, पास्कल होता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ये सारे चीज अगले अगले क्लास में हम लोग पढ़ते चलेंगे। तब हम लोग केल्विन तक जाएंगे और डिग्री सेल्सियस तक। कैसे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे, कैसे केल्विन। अब कहोगे जरा द्रव में ये गुण है, देखो द्रव में एक गुण है, आकार और आयतन क्या होता है, आकार होता है अनिश्चित, आयतन क्या होता है निश्चित। अब कहोगे इसको समझोगे कैसे, तो जरा समझ लो। जैसे ठीक है ना, आजकल के जो है ना आदमी सब में क्या होता है, एक अंतर्मन जो है ना एकदम निश्चित फिक्सिबल रहता है कि भाई नहीं तो नहीं। एक ऊपर से वो बोलेगा हाँ या नहीं, लेकिन अंदर जो है ना वो आकार की भांति फिक्स है, चेंज नहीं हो। क्या कहते हैं, द्रव के हिसाब से आयतन जो है ना फिक्स है, आकार अफिक्स है। ठीक है ना। कहोगे कैसे, तो देखो जैसे कोई भी लड़का है लड़की बन गया, लड़की लड़का कर माने कि तत्कालीन रूप धारण कर लेता है, तो उसका लेकिन उसका जो मूल चीज़ है आयतन, माने कि लड़का है तो लड़के रहेगा, लड़की है तो लड़की रहेगा, लेकिन उसका रूप आकार जो शेप है ना वो चेंज होता रहता है। मुंह का शेप नहीं चेंज होता है। ठीक है। अभी का आदमी तुरंत चेंज करता है यार। जितना मेला जाएंगे उतने रंग के डिजाइन केस का सीटेंगे। ठीक है ना।
लड़का भी, अरे लड़का लोग भी बहुत करता है ऐसा, एकदम कुछ कुछ स्टाइल, कुछ कट, हनी कट, क्या क्या कट कटता है, लगता रहता है कि मूड़ी, और इसमें तो कोई ठिकाना नहीं रहता है। ऐसा लगेगा कि लगेगा ये पूरा जो है ना ऐसे करके, फिर इसमें ऐसे करके, कि दोनों इधर बढ़ा देगा और इधर बढ़ा देगा, दोनों तरफ से देखो तो लगेगा कि एक ही रंग है। तो उन लोग का भी अपना जो है ना अब आकार वो लोग भी बदलने में लग गया है लड़की की तरह, लड़का लोग भी। ये सारे बात है। अब कहेंगे तरलता और विसरण, देखने विसरण क्या है, लड़का लोग में विसरण तनी ज़्यादा हो गया अभी, फटाक से किसी में मिल जाएगा, उसका कण इतना मिश्रित होने की भावना है, केकरो अनजाने से एकदम हाई हेलो कर देगा, हाँ ठीक है पटा तो ठीक है, नहीं तो थपड़ो खा लेते, मैंने कि आशीर्वाद भी हो जाता है। यह है जमुना। अब कहोगे तरलता, तो लड़का में भी तरलता एकदम फ्लूइडिटी तुरंत जैसे फैल जाता है। एक बार फ़ोन किया लड़का तुरंत पूरा भर जाता है, फैलने वाली तरलता भी समझ गए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, संपीड़िता भी समझ गए, घनत्व भी समझ गए कि कोई ठोस के अपेक्षा घनत्व थोड़ा इसमें द्रव में कम होते हैं। ये सारे इनके बातें हैं, ठीक है। इनके विवरण जो है ना आप लोग को क्रिएटर पोस्ट हो, करेक्ट पोस्ट, माने कि हम अपने चैनल पर ही इसका सब का जो है ना डिटेल्स से अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। माने कि पिक के रूप में, पिक्चर के रूप में डिटेल से इन सारे को अपलोड कर देंगे, और उनसे आप लोग अपने कॉपी बुक में नोट कर सकते हैं। नहीं तो इस सब का PDF का लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, सारे का लिंक रहेगा, बनल रहेगा, आप लोग अपना अपलोड निकाल करके अपने अपने कॉपी पर लिखें। हाँ याद कर लीजिए, ये नहीं कि सुन लिए हो गया। सबसे पहला बात, आप लोग लिखना बहुत चाहिए, लिखना, लिखे बहुत। अभी का ज़माना तो ऐसा है कि PDF दे देते हैं लोग, बच्चा पर लिखना भी नहीं चाहता रहता है, खास करके कंपटीशन वाला लड़का सब लिखना ही नहीं चाहता रहता है। लेकिन उन लोग को लिखना चाहिए, क्योंकि बिना लिखे तो हैंड राइटिंग नहीं ठीक हो सकता है आपको, और लिखिएगा तो आदत रहेगा, लिखने से आदत बनी रहेगी कि हमको लिखना है। क्योंकि कहीं जॉब करिए, किसी भी डिपार्टमेंट में जाइएगा तो आपको लिखने की शक्ति रहेगी, तभी उस डिपार्टमेंट में लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि 10-10 पेज कभी कभी मेजरमेंट करना पड़ता है, रजिस्टर मेंटेनेंस करना पड़ता है, बहुत सारे फाइलें मेंटेनेंस करना पड़ता है। अगर आप कहीं, आपको गवर्नमेंट भेज देगी, वहाँ से दूसरी जगह भेज देगी, 2-3 साल 4 साल का जॉब होने के बाद, 2-3 के बाद, तो वहाँ अगर आपको लिखने की नहीं सकते तो आप अपने फाइल कैसे तैयार करिएगा। क्योंकि अरे हम देखे हैं बहुत ऐसी जॉब वाले हैं ब्लॉक में या जिला में कि जिसको अपना फाइल भी मेजरमेंट करना नहीं आता, लिखना ही नहीं उसको आता है। पता नहीं उन सबको जॉब कैसे हो जाता है, लिखना ही नहीं आता रहता। लिखेगा तो लगेगा कि पहला का बच्चा लिखा है, चौथा का बच्चा लिखा है, उनको लिखने की कला ही नहीं मालूम रहता। अरे लेखन कला कब विकसित हुआ? आद्र इतिहास काल में ही लेखन कला विकसित हो गया। अभी पूर्ण मॉडर्न इतिहास, अभी का मॉडर्न इतिहास है, इसमें तो लेखन और पढ़न दोनों आता है, तब नहीं लिखना आता है आपको। ये सब गलत बात है। तो इस सारे बात को समझना चाहिए, और खास करके लिखना चाहिए, और खास कर 10वीं के बच्चे को पहले कर देते उनको लिखना आना चाहिए। हाँ बिहार बोर्ड आपको ऑब्जेक्टिव 50 कर दिया है इंटर मैट्रिक में, ये दूर की बात है, लेकिन 50 नंबर तो आपको 50 नंबर तो आपको लिखना है। लिखना आता रहेगा तब ना आपको नंबर देगा बिहार बोर्ड, या कोई भी बोर्ड, CBSE हो, बिहार बोर्ड हो, या भारत की कोई भी बोर्ड हो। मान लीजिए हर राज्य के अपने अपने बोर्ड होते, वे बोर्ड लिखना आएंगे तब ना देंगे। ये प्रॉपरली थोड़ी हम बिहार के बच्चे के लिए पढ़ा रहे हैं, सभी बच्चे के लिए पढ़ा रहे हैं। तो लिखना आएगा तो आप लोग को लिखना चाहिए, लिखे जरूर, जो बोलते हैं उसको नोट कर कर करके लिखना चाहिए, ठीक है ना। जो यहाँ पढ़ते हैं तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो ऐसी सुन रहे हैं उसके लिए बड़ी बात है। तो वो लिखे, सारी चीज़ को समझे, अपने अपने बुक को पढ़े। रसायन पढ़ाते हैं तो उस किताब का जो पहला चैप्टर है उन सब में से पढ़ा रहे, तो उस सब को पढ़ना चाहिए। तो पढ़ना चाहिए और लिखना चाहिए। आगे से जो है ना अगला क्लास कल जो है ना ये केमिस्ट्री को रोकेंगे, इसके बाद अगला क्लास हम जीव विज्ञान कर लेंगे, जिसमें बताएंगे जैव विकास। अगला क्लास हम पढ़ाएंगे जैव विकास, जैव विकास, ठीक है, या जीवों में विविधता। जैव विकास और जीवों में विविधता से पहले ये तनी पीछे जाएंगे कि हम लोग धरती पर आए कैसे, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारे पर चर्चा करेंगे। क्या कहाँ है दुनियादारी, ये धरती की ये जिस पृथ्वी पर है
इस पृथ्वी पर, इस पूरे यूनिवर्स में इस पृथ्वी की क्या स्थिति है, यानी पूरे ब्रह्मांड में इसकी क्या स्थिति है, क्या इसमें एक ही ब्रह्मांड है कि आरो ब्रह्मांड है या नहीं है, ये सारे पर चर्चा डिटेल से करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग मीमांसक स्टडी से जुड़े रहिए और लगातार क्लास को देखते रहिए। धन्यवाद।